हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वाला चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या जानने से पहले सबसे पहले आपको रिकॉल करना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। उससे एक स्टेप आगे है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो आपने पढ़ी हैं, आपने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं, एक से शुरू करके और आप अनंत तक इन्हें लिखते जाएंगे। ये सब संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो, एक सीधी सी बात समझें कि हमारे पास कितने अंक होते हैं। गणित में जो दशमलव पद्धति में ये अंक होते हैं, कितने होते हैं? ये टोटल 10 अंक होते हैं। अब इसमें से 9 तो हम प्राकृतिक में यूज कर लेते हैं, बचता है 0। तो अगर 0 को भी सम्मिलित कर लें अगर इसमें हम, तो इसी संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तो इस बार 1 से शुरू न करके हम अगर 0 से शुरू करेंगे, इस संग्रह को लिखते जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि केवल 0 का अंतर है, बाकी सब संख्याएं जो इसमें आएंगी वो इसमें भी आएंगी। अब इस बेसिस पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। जहाँ से हमने शुरू किया है वो सबसे छोटी, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में लगा हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या हमने कौन सी है? 0 से शुरू किया है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 0। अब हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या आप बता सकते हैं? देखो, अगर कोई कहे कि मैं तो लिखूंगा 100, तो उससे बड़ी हो गई 101। कोई कहे मैं 5 लाख लिखूंगा, तो उससे बड़ी हो गई 5 लाख 1। तो जो भी संख्या है उससे बड़ी कोई ना कोई संख्या है, क्योंकि एक जोड़ के प्राप्त करी जा सकती है। और इन संख्याओं की जो काउंटिंग है, जो गिनती है, वो अनंत तक है, कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो कोई होती ही नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या से बड़ी कोई ना कोई संख्या होती है। ये आपको अपनी फॉर्मूला वाली नोटबुक में ये सब बातें नोट करके रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें और टॉपिक दिया हुआ है जो आगे क्लियर करना है कि देखो, 3 संख्याएं हैं कोई, यहाँ से क्लियर करते हैं। आपको 3 संख्याएं दे दी कोई, जैसे पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, तो 3, 4 और 5 लगातार 3 संख्याएं, क्रमागत बोलते हैं जैसे गणित में, क्रमागत। अब यहाँ पे एक जो इनमें गुण होता है वो ये होता है कि आप पहले वाली और तीसरे वाली संख्या को जोड़िए, 3 + 5, और इसका कर दो आधा। 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 का आधा करेंगे तो ये कितना हो गया? ये 4। 4 क्या है? बीच वाली संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में ये गुण होता है कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ करके आधा किया जाए तो बीच वाली संख्या प्राप्त करी जा सकती है। आप कोई भी संख्या उठा के देख सकते हैं। जैसे हम ले लें 17, 18 और 19। तो 17 और 19 को जोड़िए, 17 + 19/2। 17 और 19 कितना होता है? 36। 36/2 कितना हो गया? 18। 18 ही तो है बीच वाली संख्या। तो यही गुण होता है इनमें, और इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसी एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज के अंतर्गत ही आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसका गुण आप नोट करके लिख सकते हैं कि गुण है इसका ये, पूर्ण संख्याओं में। ये नोट करना इसलिए आवश्यक है कि आप लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपने अब ये समझ लिया, अब समझ में आ गया, लेकिन फिर ये बातें दिमाग से निकल जाती हैं। फॉर्मूला वाली नोटबुक में अगर आप ये नोट करके रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें फिर से रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से रिकॉल आपको हो जाएंगी। पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में पहली
पहली और तीसरी संख्या के पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है। ये ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना है, किसमें? फॉर्मूला वाली कॉपी में आपको नोट करके रखना है ये। और इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं।